Hello, children. Welcome back to my channel, Learning Days. We have done 5 activities of lesson number 1, the farmhouse cows, in our previous videos. Now, we are going to do activity 6. For this activity 6, we have to gain some knowledge about noun. I will explain. So, please listen properly. A noun is a naming word. जो नाउन है वो क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो नेम का वर्ड होता है उसे बोलते हैं नाउन. इट मे बी अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एक्सेट्रा. और ये नाम जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है या जगह का हो सकता है या किसी एनिमल के जानवर का हो सकता है. किसी भी चीज़ का नाम जो होगा दैट इज़ इट कॉल्ड नाउन. लेट अस लुक एट सम सेंटेंसेस हियर. फर्स्ट इज मनप्रीत इज़ अ गुड बॉय. हियर मनप्रीत किसी का नेम है ना, मे बी लड़की का या लड़के का किसी का नेम है. इज़ अ गुड बॉय, ठीक है. एंड बॉय भी किसी लड़के का कोई बोलते हैं ना, बॉय. तो मनप्रीत एंड बॉय आर नेमिंग वर्ड्स, मीन्स नाउन्स इन दिस सेंटेंस. ओके. इन सेकेंड, चंडीगढ़ इज़ अ क्लीन सिटी. चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो नेम ऑफ प्लेस. एंड सिटी भी हम किसी जगह को बोलते हैं, ठीक है. तो दीज टू, चंडीगढ़ एंड सिटी, आर नेमिंग वर्ड और वी कैन से आर नाउन. थर्ड इज स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. इसमें जो स्नेक्स भी किसी का नाम होता है, फ्रेंड्स भी हम किसी को बोलते हैं और फार्मर भी, ठीक है. जो दीज आर द नाउन इन दिस सेंटेंस. द वर्ड इन बोल्ड आर नाउन्स. जो वर्ड्स इन्होंने हमारे लिए बोल्ड किए हुए हैं वो नाउन्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है. दे आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल. इनमें ये सारे नेम किस किस चीज़ के हैं? या पर्सन के हैं, या प्लेस के हैं, या किसी एनिमल का है, या किसी जगह का, या किसी चीज़ का नाम है ना. तो दीज ऑल आर कॉल्ड नाउन्स. जो हमारी एक्टिविटी 6 है वो इसी से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट. Look at the table given below. All the words are nouns. Add some more to the table. कि जो हमें नीचे टेबल दिया गया है उसमें कुछ नाउन दिए गए हैं. हमें उन्हें क्या करना है, पहले देखना है और उसी की तरह कुछ और नाम इसमें ऐड करने हैं. जो इसने इन्होंने अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं, प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल का. इन्होंने कुछ नेम्स ऐड किए हुए हैं. बाकी जो कॉलम नीचे रोज़ खाली हैं वहाँ पे हमने कुछ नेम्स ऐड करने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट क्या है, जैसे प्लेस का कॉलम है, प्लेस में इन्होंने प्लेसेस के नाम लिखे हैं. इट कैन बी द नेम ऑफ एनी कंट्री, एनी प्लेस, सिटी, है ना. कोई भी जगह का नाम हो सकता है, जैसे कि इंडिया, पंजाब, दिल्ली, जालंधर, लुधियाना. पंजाब तो इन्होंने लिख दिया है. पार्क, क्लास, रूम, कोई भी जगह का नाम हम नीचे इसमें ऐड करेंगे. ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है. सेकंड है पर्सन में हमें किसी पर्सन का नाम, जैसे इन्होंने बताया कि राघव, दिव्यम, अमित, बॉयज़, गर्ल्स. यहाँ पे हम कुछ और नाम खुद हमें ऐड करनी है, जैसे अमित, प्रिया, काव्या. एनी नेम यू कैन ऐड हियर. ओके. सो दिस इज़ ऑल्सो डन बाय योर सेल्फ. नेक्स्ट इज थिंग मतलब कि किसी चीज़ का नाम हो गया ना. जैसे इन्होंने टॉय, फ्लावर, ऑरेंजेस, बैट, ट्री लिखा है. बाकी हम इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, बेड, डोर, है ना. और नेक्स्ट है एनिमल में इन्होंने कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं, जैसे डॉग, कैट, स्नेक, फॉक्स, वॉल्फ दिया है. बाकी हम खुद ऐड कर सकते हैं. जितने नीचे रोज़ बचे होंगे उनमें आप खुद सोच के एनिमल्स के नेम लिख सकते हो. जैसे जो जहाँ नहीं लिखे हुए हैं वही लिखने हैं. जैसे यहाँ पे क्या नहीं लिखा, आप आउल लिख सकते हैं, रैट लिख सकते हैं, लायन लिख सकते हैं, है ना. वो आप खुद सोच के खुद लिखना. दिस इज़ योर होमवर्क. तो चलिए करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी है नाउन्स से रिलेटेड ही है, बट इसमें आगे नाउन्स की किस्मों के बारे में बताया गया है कि व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर. सो पहले हम नाउन्स के जो काइंड्स होते हैं, कि जो डिफरेंट उसके तरह के नाउन होते हैं वो हम पहले सीखेंगे.
उसके बाद तभी हम अच्छी तरह से एक्टिविटी कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, जो नाउन है वो फाइव काइंड्स के होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है कंक्रीट नाउन, एंड फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड फिफ्थ है कोलेक्टिव नाउन। हम इन इन पांचों के बारे में अब आपको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो फर्स्ट है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पीपल और थिंग इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल बॉय, कंट्री, रिवर, ब्रिज, सिटी, इवनिंग। ठीक है, तो कॉमन नाउन जो है वो क्या होता है, जो कॉमनली सबके लिए यूज़ किया जा सकता है जनरल फॉर्म में, है ना। जैसे कि बॉय है, वो हम हर लड़के के लिए बॉय वर्ड यूज़ कर सकते हैं। गर्ल है, हर हर गर्ल के लिए, हर लड़की के लिए हम गर्ल वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉमन कॉमन ने वर्ड हो गया जो हम हर लड़की और हर लड़के के लिए यूज़ करते हैं। जो ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कंट्री, कोई भी कंट्री, हर कंट्री का नेम अलग अलग होते हैं, पर अगर बोलना होए तो हम कॉमनली उसे कंट्री बोलते हैं, है ना। रिवर, हर हर रिवर को हम रिवर वर्ड से एक हमने जनरलाइज किया हुआ है ना। ब्रिज, सिटी, इवनिंग, like और वी कैन टेक अनदर एग्जांपल्स ऑल्सो, जिस जैसे इन्होंने नीचे सेंटेंसेस में दिए हुए हैं। फर्स्ट है मैन आर प्लेइंग। इसमें मैन जो है, मैन हर आदमी को हम मैन की कैटेगरी में लेते हैं ना, तो ये कॉमन वर्ड हम उनके लिए मैन यूज़ करते हैं। दिस इज कॉमन नाउन। वुमेन, वुमेन के लिए भी ऐसा ही है। वुमेन इज़ अ कॉमन नाउन। वुमेन आर रनिंग, दीज फ्रूट्स आर स्वीट। इन दिस सेंटेंस फ्रूट्स, अब हर फ्रूट के लिए हम फ्रूट्स वर्ड यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट, एनिमल्स आर ब्यूटीफुल। ऐसे ही जो एनिमल वर्ड है वो हर जानवर के लिए हम एनिमल यूज़ करते हैं, सिर्फ जनरल वर्ड, है ना। सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। सो ऐसे जैसे जैसे हम इसकी कैटेगरीज करते जाएंगे उसके साथ साथ हम एक एक एक्टिविटी भी सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी 7th है, चलिए पहले वो कर लेते हैं। Write common nouns in the space given and make small sentences। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल्स में ऊपर कुछ कॉमन नाउन विद सेंटेंसेस दिए थे, वैसे ही हमें यहाँ पे जो स्पेस दी गई है जहाँ पे कॉमन नाउन लिखा है वहाँ पे कुछ कॉमन नाउन का एक वर्ड लिख के नीचे सेंटेंस जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे उस वर्ड को यूज़ करके हमें सेंटेंस छोटा सा बना के लिखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका होमवर्क, ये आपने खुद करना है। पहले आप सोचिए कि कॉमन नाउन कौन सा हो सकता है, फिर वो एक कॉमन नाउन आप चूज़ करके यहाँ पे लिखिए और फिर उसका छोटा सा सेंटेंस भी बनाइए। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करोगे। अगर इसमें भी आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी, अगर आपको सेंटेंसेस के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, बट first you have to try yourself. Okay, firstly try yourself. If you have done it's great. If you need some help then you are always welcome. चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कि जो किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास चीज़ का नाम या खास चीज़ जगह का नाम, कि खास चीज़ों का नाम होता है जो सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़ किया जा सकता है ना। तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे इंडिया, इंडिया इज़ अ नेम फॉर आवर कंट्री, है ना। इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, किसी और का नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही दिल्ली, मंडे, जमुना, अमन, ये किसी पर्सन का प्रॉपर खास व्यक्ति का नाम है अमन, कोई खास दिन का नाम है मंडे, खास नदी का नाम है जमुना। ऐसी खास चीज़ों का जो नाम होता है उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इन रिटन इंग्लिश प्रॉपर नाउन बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। जब भी हम इसे लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम लिखते हैं प्रॉपर नाउन को ये कैपिटल लेटर में लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे वो बीच में आए, चाहे एंड में आए, कहीं भी आए, है ना। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स हियर, दे आर गिवन। फर्स्ट एग्जांपल इज राधा इज प्लेइंग। राधा, हियर राधा इज अ प्रॉपर नाउन। राधा किसी लड़की का, किसी खास लड़की का नाम है राधा,
है ना। जो गर्ल हो गया, गर्ल 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 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, गर्ल कॉमन नाउन है, बट राधा, राधा इज़ अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है मिस्टर सेन एंड मिसेस सेन आर रनिंग। यहाँ पे मिस्टर सेन एंड मिसेस सेन आर प्रॉपर नाउन्स। एंड द थर्ड इज मुंबई इज़ ब्यूटीफुल। इन दिस सेंटेंस मुंबई इज़ प्रॉपर नाउन। एंड फोर्थ है गोपाल स्लिप्ड इन द क्लास। गोपाल एक किसी स्पेसिफिक पर्सन का नेम है, तो गोपाल हो गया प्रॉपर नेम, है ना। सो नेक्स्ट हम एक्टिविटी 8 देखते हैं। अंडरलाइन प्रॉपर नाउन्स एंड एनसर्कल कॉमन नाउन्स इन द स्टोरी गिवन बिलो। ओके, जो नीचे स्टोरी दी गई है हमें, इसमें से हमें अंडरलाइन प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है, एंड एनसर्कल कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन्स हैं उन्हें सर्कल करना है, ठीक है। सो लेट्स रीड द स्टोरी। अमित सेल्स आइसक्रीम इन द अटल पार्क। His ice creams are of different flavors: strawberry, vanilla, chocolate, and many more. Harjot wants some ice cream. He tells his mother, I want to go to the park to buy ice cream. In these sentences, Amit, Amit is a proper noun. So we have to underline this. And ice cream is a common noun because we can use ice cream word for the all ice creams. So ice cream is a common noun, so we have to circle it. In the अटल पार्क वो भी प्रॉपर नाउन है, किसी खास पार्क का नाम है अटल। अगर अकेला पार्क होता तो वो कॉमन आएगा, बट ये अटल पार्क है तो पार्क का नाम साथ में दिया गया है, तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ओके, सो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट फिर से आइसक्रीम आया है, उसे भी सर्कल करेंगे। उसके बाद है आर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स भी एक कॉमन नाउन है, उसे भी हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट जो फ्लेवर्स के हमें एक स्पेसिफिक नेम दिए हुए हैं, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, दीज आर प्रॉपर नाउन्स, क्योंकि ये हमें प्रॉपर नेम दिए गए हैं फ्लेवर्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन है हरजोत वांट्स सम आइसक्रीम। हेयर हरजोत जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसे अंडरलाइन करेंगे। एंड आइसक्रीम इज अगेन कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज ही टेल्स हिज मदर, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क टू बाई आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ पे जो पार्क वर्ड आया है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें पार्क का कोई नाम नहीं है। ऊपर तो नाम था ना अटल पार्क, इसलिए वो प्रॉपर नाउन था, बट यहाँ पे पार्क जो अकेला है वहाँ पे कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। और आइसक्रीम अगेन कॉमन नाउन है, उसे भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट लाइन है हरजोत सिस्टर ज्योति लाफ्स एंड क्लैप्स हर हैंड्स, ठीक है। ज्योति जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक लड़की किसी का नाम है, ज्योति को अंडरलाइन करेंगे। एंड हैंड्स भी कॉमन नाउन है, तो हैंड्स को हम सर्कल करेंगे। शी ऑल्सो लव्स आइसक्रीम, वो भी, उसे भी आइसक्रीम पसंद है, मतलब कि जो आइसक्रीम वर्ड फिर से आया है वो कॉमन नाउन है, उसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है मदर भी फिर से आया है, वो भी सर्कल करेंगे, कॉमन नाउन है। मदर सेज आई हैव टू गो टू ग्रोसर्स एंड ऑल्सो टू द सुपर मार्केट। अब ग्रोसर्स मतलब कोई सब्जी की दुकान हो गई, वो भी एक कॉमन नाउन है ना, तो ग्रोसर्स को हम सर्कल करेंगे। एंड सुपर मार्केट इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन, उसे भी हम सर्कल करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन इज सो लेट्स गो बाय आवर जीप इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन, वी हैव टू सर्कल इट। वी विल गो टू द पार्क फिर से आया है, इसे हम फिर से सर्कल करेंगे। बाय गांधी रोड एक स्पेसिफिक रोड का नेम है, तो गांधी रोड को हम करेंगे अंडरलाइन, क्योंकि दिस इज़ द प्रॉपर नाउन। देयर इज़ लेस ट्रैफिक देयर, ट्रैफिक इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन, सो सर्कल इट। वी विल रीच द पार्क सून एंड देन वी कैन बाय आइसक्रीम। पार्क एंड आइसक्रीम फिर से आया है, एंड दीज आर कॉमन नाउन, सो सर्कल दीज अगेन। हरजोत एंड ज्योति आर वेरी हैप्पी, हरजोत एंड ज्योति किसी पर्सन के नेम है, प्रॉपर नाउन्स हैं, सो वी हैव टू अंडरलाइन इट। सो हमारी एक्टिविटी नंबर 8 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 9। लुक एट द पिक्चर गिवन एंड लिस्ट द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे हमें एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर में कुछ नेम्स नाउन्स लिखे हुए हैं,
उसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन मिक्स होंगे। उसके नीचे हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं। कॉलम है एक कॉमन नाउन का, एक प्रॉपर नाउन का। तो हमें इस पिक्चर में से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को चूज़ करके नीचे दिए गए टेबल में उन्हें अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा है यहाँ पे कैप। कैप इज़ अ कॉमन नाउन। मैं फटाफट बोलती जाऊँगी, आप नोट कर लेना। ठीक है। Clock is also a common noun. Blanket is also a common noun. Chair, watch is common noun. Jamna is a proper noun. Building, ground, glass is common noun. Earth, petrol is common noun. Jyoti is proper noun. Lift is common noun. Car is common noun. Rosie is a proper noun. Raghav is proper noun. Gurinder, Hyderabad is proper noun. Cauliflower is proper noun. Kamlesh is proper noun. Farms is common noun. Bubbly is proper noun. Shawl is common noun. आगे क्या लिखा है? पीपल, पीपल इज कॉमन नाउन। के बाद है टाइगर। टाइगर इज अ कॉमन नाउन। बेड इज अ कॉमन नाउन। मिरर इज अ कॉमन नाउन। फोन इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. सो आई थिंक आई कवर अप ऑल द नाउन्स हियर, but if I forgot to mention anyone, please do yourself. It is very easy activity, you can do it yourself. Okay, चलो हम नेक्स्ट करते हैं। सो एक्टिविटी 10 जो हमारी है वो टोटली बेस्ड ऑन द पैसेज है। एक हमें पैसेज दिया गया है, फर्स्टली हमें उसे अच्छी तरह से रीड करना है, फिर उसी के बेस पे हमें नीचे एक्टिविटी दी गई है, उसी के बेस पे हमें नीचे कुछ क्वेश्चन या MCQs वगैरह पूछे गए हैं, हमें उनका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, वो भी केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट। द राइट वे टू ब्रश। Not many of us know how to brush our teeth properly. Proper brushing takes at least 2 minutes twice a day. Brushing should be gentle. Use small-headed toothbrush because it can reach all the areas of the mouth. मैं आपको इसकी हिंदी भी साथ ही साथ अच्छी तरह से बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि पैराग्राफ में आखिर लिखा क्या है। ठीक है, नॉट मैनी ऑफ अस नो हाउ टू ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली, कि हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ब्रश प्रॉपरली कैसे किया जाता है। प्रॉपर ब्रशिंग टेक्स एटलीस्ट 2 मिनट ट्वाइस अ डे, कि प्रॉपर ब्रशिंग करने के लिए कम से कम 2 मिनट और 2 बार दिन में करना चाहिए ब्रश, और 2 मिनट के लिए करना चाहिए। ब्रशिंग शुड बी जेंटल। ब्रशिंग आराम आराम से करनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करनी चाहिए। यूज़ स्मॉल हेडेड टूथब्रश। जो टूथब्रश है वो उसका जो मेन पार्ट होता है जिस पे वो लगे होते हैं, ब्रश लगा होता है जिसको हम मुंह के अंदर डालते हैं, वो मतलब कि जिसका हेड पार्ट होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि वो पूरे माउथ के पूरे एरियाज़ में जाके अच्छी तरह से सफाई कर सके। यू मस्ट क्लीन द आउटर सरफेस ऑफ योर अपर टीथ एंड देन योर लोअर टीथ। में जो आउटर सरफेस मतलब कि जो बाहर वाले हमारे टीथ हैं उनका पहले बाहर की तरफ से हमें साफ़ करना चाहिए। देन योर लोअर टीथ, फिर नीचे वाले पार्ट को साफ़ करना चाहिए, नीचे वाले टीथ को। यू मस्ट क्लीन द इनर सरफेस ऑफ योर अपर टीथ एंड योर लोअर टीथ। फिर आपको अंदर से दांतों को ऊपर और नीचे की तरफ से साफ़ करना चाहिए। ऑल्सो क्लीन द च्यूइंग सरफेस। मेन जो हम जहाँ पे चबाते हैं खाने को वहाँ पे भी अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू ब्रश योर टंग टू। अपनी जो टंग है, जीभ है, उस पर भी अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। ब्रशिंग ऑफ टंग रिमूव्स बैक्टीरिया एंड फ्रेशेस द ब्रेथ। जब हम अपनी टंग पे ब्रश करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उस पर बैक्टीरियाज होते हैं वो रिमूव होते हैं, एंड वो हमारी सांसों को, जो सांस लेते हैं, उसे एक फ्रेशनेस देती है। यू मस्ट रिप्लेस योर टूथब्रश एवरी 3 मंथ्स। और जो आपका टूथब्रश है वो हर 3 महीने के बाद उसे चेंज करना चाहिए। यू मस्ट ऑल्सो चेंज योर टूथब्रश इफ़ यू हैव हैड अ कोल्ड और एनी अदर फॉर्म ऑफ माउथ इन्फेक्शन। और अगर आपको किसी तरह का माउथ इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोल्ड हुआ है तो उसके बाद भी आपको अपना ब्रश जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो वो फिर से होने का डर रहता है। इट इज़ बिकॉज द ब्रिस्टल्स कैन कलेक्ट जर्म्स एंड दैट कैन लीड टू द सेम इन्फेक्शन वंस अगेन। इसमें ये लिखा कि जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं, जो
ब्रश के, तो उसमें क्या होता है कि जर्म्स हो सकता है कि उसी बीमारी के दोबारा फंस जाएं और फिर से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए हमें, अगर हमें माउथ इन्फेक्शन कोई हुआ है या कोल्ड हुआ है तो वो हमें ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। तो अब हम एक्टिविटी करते हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन। जो हमने ऊपर से पैराग्राफ पढ़ा है ना, उसी उसी में से हमें नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं और दीज आर ऑप्शनल क्वेश्चंस, वी हैव टू चूज़ द राइट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रशिंग मस्ट बी डन एट लीस्ट 3 times a day, once a day, twice a day, 20 times a day। तो इट्स आंसर इज ट्वाइस अ डे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि हमें 2 बार ही ब्रश करना चाहिए। वी शुड चेंज अवर टूथब्रश एवरी डैश मंथ्स, 5, 3, 4 और 6। इट्स 3 months। नेक्स्ट है वी शुड यूज लार्ज हेडेड थ्रू टूथब्रश। इट्स ट्रू और फॉल्स और नॉट गिवन और नन ऑफ दीज। गलत है, इट्स फॉल्स आएगा इस पे, क्योंकि हमें लार्ज हेडेड नहीं, हमें शॉर्ट हेडेड या स्मॉल हेडेड टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड ब्रश अवर टीथ फॉर अबाउट 2 minutes, 2 hours, 15 minutes, 30 seconds। सो इट्स आंसर इज 2 minutes। ब्रशिंग ऑफ टंग रिमूव्स वायरस, बैक्टीरिया, सलाइवा, नन ऑफ दिस। तो इट्स बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी लर्निंग टू लिसन। The teacher will read out the story to the students. Listen to the story carefully and write the names of the people, animals from the story। जो आपकी टीचर है वो आपका पूरा लेसन सुनाएगी, उसे आप अच्छी तरह से सुनेंगे और उसमें से जो पीपल और एनिमल्स के नेम है वो आपने इस अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली लिखने हैं। ठीक है, जैसे पहले सी दिया गया तो आपने काऊ लिखा है उन्होंने, और एच दिया गया है तो हैंड लिखा है। तो ये आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने भी आपको अच्छी तरह से लेसन पढ़ाया हुआ है और आपके टीचर भी ने भी पढ़ाया होगा। तो आप सुनिए और वो वर्ड्स लिखिए जो इन लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इट्स योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। नाउ से दैम अलाउड टू योर पार्टनर। और जो वर्ड्स आप लिखेंगे उनको आपने अपने पार्टनर या अपने दोस्तों के साथ ज़ोर से बोलना है, ताकि आपको उससे प्रोनाउंसिएशन और उसकी स्पेलिंग वगैरह याद हो जाए, अच्छी तरह से पता चल जाए उन वर्ड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। पहले लर्निंग टू लिसन था कि जो हमने सुना है वो लिखना है, अब क्या है लर्निंग टू स्पीक, कि हमने कैसे बोलना है, हमने वो सीखना है। एक्टिविटी 12 में, एक्टिविटी 12 में है स्पीक 5 sentences अबाउट काउ इन योर ग्रुप यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। तो आपने कुछ बच्चों का 4 या 5 का ग्रुप बना लीजिए और जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनको यूज़ करके और काऊ के बारे में 5 सेंटेंसेस आपने बोलने हैं। जैसे नीचे वर्ड दिए गए हैं मिल्क, क्रीम, बटर, मो, काइंड एनिमल, डिलीशियस थिंग्स, हॉर्न्स। ये बहुत इजी सेंटेंसेस है, आप आराम से बना सकते हो। ये सारे के सारे वर्ड्स और जो सेंटेंसेस है वो इस लेसन में भी आए थे, आप बिल्कुल आसानी से इसे बना सकते हो। सो ट्राई इट योरसेल्फ और मुझे बताना कि आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू इट, कि मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ दिनों में 10th क्लास का जो NCERT का मैथ्स है उससे रिलेटेड भी वीडियोस डालने के लिए रेडी कर रही हूँ, और वो चैप्टर वाइज होंगी, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही।